अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2। हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स को थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या चीज होती है जी? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काइनेमैटिक्स। तो इसका जो नाम है ये एक्चुअली अगर हम देखें तो ये हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है, फिजिक्स की एक शाख है। काइनेमैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, इज्साम की हरकत के बारे में जानते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये फिजिक्स की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इज्साम की मोशन को ज़ेरे बहस लाते हैं, उनकी वजह तलाश करने की कोशिश नहीं करते। मींस फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमने जस्ट उसकी मोशन को स्टडी करना अगर हो, उसकी वजह ना जाननी हो तो कहां पे करेंगे? काइनेमैटिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल फैन है, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये मूव करना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। तो इसकी मोशन को जस्ट स्टडी करना है, ये नहीं पता लगाने की कोशिश करनी कि ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम लोग इंसान की जस्ट मोशन को स्टडी करें, उनकी वजह को ज़ेरे बहस ना लाएं, क्या कहलाती है? काइनेमैटिक्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर गौर करें तो हमें जो है वो वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेस। मींस फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम लोग जिस्म की मोशन को ज़ेरे बहस लाते हैं, उसकी वजूहात को नहीं जानते। अंडरस्टैंड? अब इसको थोड़ा सा मजीद आगे लेके हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसके नाम से, इसकी डेफिनेशन से हमें एक बात का तो आइडिया हो गया कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मींस डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी मोशन को स्टडी करेंगे कि फॉर एग्जांपल जितनी भी कायनात में चीजें हैं वो मूव कर रही हैं तो उनकी मोशन किस टाइप की है, हम उसको क्या नाम देंगे। अब मोशन को समझने से पहले, इसको आगे लेके जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो इसकी पूरे चैप्टर की बेस है। मींस तकरीबन मोशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मोशन होती क्या है। और उसके बाद एक और बिल्कुल इसके रिलेटिव टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, रेस्ट। मींस रेस्ट और मोशन, ये चीजें क्या हैं, इन दोनों टर्म्स को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि एक है रेस्ट और एक है मोशन। रेस्ट और मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज्यादा अहम है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बहुत अहम है, और वैसे भी कंसेप्चुअल बेस से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी हमारे काम आते हैं, और उसके बाद इनकी बेस पे हम बहुत ज्यादा जो है वो अपनी राय बना सकते हैं, पेश कर सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले आप लोगों ने जरा से इनके नाम सुने होंगे, जैसा कि रेस्ट है, आपने ऑब्वियसली नाम सुना होगा, और मोशन है, डेफिनेटली आपने इसका नाम पहले सुना होगा। लेकिन आज हम प्रॉपर साइंस की लैंग्वेज में सीखेंगे कि रेस्ट और मोशन होती क्या है, कि रेस्ट किसको कहा जाता है और मोशन। अगर मैं जनरल इसके मीनिंग्स की बात करूं ना, तो रेस्ट का वर्ड सुन के हमारे जहन में क्या आता है कि मींस कोई बंदा रेस्ट कर रहा है तो आराम कर रहा है। मींस अगर हम कहते हैं कि मैंने रेस्ट करनी है, रेस्ट करने से क्या मुराद है कि ये फ्री है, ये बंदा फ्री है, ये कुछ भी कर सकता है। अब मोशन से क्या मुराद है? मोशन की अगर हम उर्दू देखें तो इसको हम लोग कहते हैं कि हरकत। एक बंदा अगर मूव कर रहा है तो वो क्या होगा? हरकत में होगा, मोशन में होगा। ऑब्वियसली यही इनके मीनिंग्स हैं। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये कैसे फिनोमेना हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं रेस्ट के ऊपर। एक ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में कहलाता है, कोई भी जिस्म है वो रेस्ट में कब कहलाता है? याद रखिएगा बात। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं खड़ा हूं, ये जो मेरे इर्द गिर्द सारा इन्वायरमेंट है ना, इसको कहा जाता है सराउंडिंग। इर्द गिर्द की चीजें, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। तो अगर एक बंदा अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में होता है। दोबारा सुनिएगा, अगर एक बंदा अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो तो वो किस में होगा? रेस्ट में होगा। लेट्स सपोज क्लास टीचर, एक क्लास टीचर है, वो खड़ा होकर व्हाइट बोर्ड के सामने, जैसे कि मैं यहाँ पे लेक्चर जो है वो कन्वे कर रहा हूँ, सामने बिल्कुल स्टूडेंट्स बैठे हुए जैसा कि आप लोग बैठे हुए हैं। अब आप क्या है? आप मेरे सराउंडिंग्स हैं, आप मेरे इर्द गिर्द की चीजें हैं, मेरे सराउंडिंग्स में आप मौजूद हैं। अगर मैं आपके लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो मैं किस में होगा? रेस्ट के अंदर होगा। सेम इसके ऑपोजिट अगर मैं मोशन की बात करूं तो
अगर हम अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो हम लोग किसमें होंगे, मोशन में होंगे। तो दोनों ये वर्ड्स आपस में रिलेटिव हैं, एक दूसरे के बिल्कुल मिलते जुलते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं। रिलेटिव से मुराद दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अंडरस्टैंड जी? रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, एक जिस्म रेस्ट में कहलाता है if it does not change its position with respect to surrounding, अगर वो अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। मैं रिपीट करने लगा हूं, a body is said to be at rest, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding, अगर वो अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा तो वो किसमें कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। और मोशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बेटा मोशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन, एक जिस्म मोशन में कहलाता है इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर वो अपने गिरदोनवाह के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो किसमें होगा जी, मोशन में होगा। इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, अ बुक laying on a table, एक मेज के ऊपर जो पड़ी हुई किताब होती है क्या वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, नो, तो वो किसमें होगी, रेस्ट में होगी। वो किसमें होगी जी, रेस्ट में। मेज के ऊपर अगर हम कोई भी किताब रख देते हैं तो वो किसमें होगी जी, रेस्ट में होगी। मीन जो अपने गिरदोनवाह के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो वो किसमें होगी, रेस्ट में। सेम इसी तरह अगर मैं मोशन की एग्जांपल की बात करूं, बेटा जितनी भी चीजें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सराउंडिंग्स में देखते हैं, हरकत में हो, वो सारी की सारी क्या होती हैं, मोशन में होती हैं। फॉर एग्जांपल अ मूविंग कार, एक चलती हुई जो गाड़ी होती है, जो कार होती है, वो किसमें होती है जी, मोशन में होती है। अ मूविंग कार, अ मूविंग बस, अ मूविंग साइकिल, व्हाटएवर, जो भी आप समझना चाहें, जो भी एग्जांपल आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मोशन से क्या मुराद है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने गिरदोनवाह के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो। इसको मजीद में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देके जो है वो कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि एक एग्जांपल हमने पढ़ी है, बुक लेइंग ऑन टेबल, मेज पर पड़ी हुई किताब किसमें होती है जी, रेस्ट में होती है। बेटा क्लासरूम के अंदर कितनी चीजें हैं जो बेजान है, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या वो अपनी जगह से मूव करती हैं, बिल्कुल नहीं मूव करती, तो वो किसमें होती है, रेस्ट में होती है। हाँ, इवन जानदार भी, अगर आप लोग भी बैठ गए हैं अपनी जगह या खड़े हो गए हैं और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे सराउंडिंग के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, तो आप भी किसमें होंगे, रेस्ट में होंगे। सेम इसी तरह मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन भी जो है वो जानदार चीज भी मोशन में हो सकती है और बेजान चीज भी मोशन में हो सकती है। जानदार तो जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स चलते फिरते हैं तो ये सारे के सारे क्या है, मोशन में है। और चलती हुई गाड़ी, बस जो होती है बेटा, कार जो होती है, वो सारी की सारी भी क्या है, बेजान है। वो भी आपस में मीन जब वो मूव कर रही होती है तो वो किसमें होती है, मोशन में होती है। बेटा ये सराउंडिंग का वर्ड साथ में लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक बंदे के लिहाज से रेस्ट में हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे बंदे के लिहाज से मोशन में भी हो सकता है। अब ये कैसी बात होगी, मीन सर आप कहेंगे सर ये क्या बात होगी, एक ऑब्जेक्ट है वो एट अ टाइम रेस्ट में भी है, मोशन में है, और इज दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन होगा। आपको बेटा एग्जांपल देता हूं। हम अक्सर गाड़ियों में सफर करते हैं, बस के अंदर जो मुसाफिर बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बस जा रही है, उसके अंदर मुसाफिर बैठे हुए हैं, पैसेंजर बैठे हुए हैं और एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, वो उस बस को देख रहा है। अब बेटा जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो आपस में क्या एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हैं, नो, बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर रहे। तो वो आपस में एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे, ऑब्वियसली रेस्ट में होंगे, क्योंकि वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। हाँ, जो बाहर बंदा खड़ा हुआ है वो पूरी की पूरी बस को देख रहा है, बस मूव कर रही है, बस के अंदर बैठे बंदे भी मूव कर रहे हैं, तो उस बंदे के लिहाज से वो सारे बंदे किसमें होंगे, मोशन में होंगे। इस वजह से कहा जाता है कि ये जो रेस्ट और मोशन की दोनों टर्म्स हैं ये आपस में रिलेटिव है, ये आपस में क्या है, रिलेटिव है।
रिलेटिव किसको कहा जाता है? मींस रिश्तेदार है बेटा, आपस में ये रिश्तेदार है, आपस में एक दूसरे के साथ इनका कोई ना कोई लिंक है। कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के लिहाज से रेस्ट में है या मोशन में है, वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के लिहाज से रेस्ट में या मोशन में भी हो सकता है। अंडरस्टैंड बेटा जी? इस प्रॉपर्टी की बिना पर, इस फिनोमेना के लिहाज से हम कह देते हैं कि रेस्ट और मोशन आपस में क्या है? दोनों रिलेटिव है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, हमसे पूछा जाता है कि ये जो रेस्ट और मोशन है ये आपस में क्या है जी? तो ये आपस में क्या होते हैं बेटा? रिलेटिव होते हैं। रेस्ट और मोशन की जो टर्म होती है वो आपस में क्या होती है? रिलेटिव होती है। अंडरस्टैंड बेटा जी? ये दो डेफिनेशंस आज जस्ट हम लोगों ने दो शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े। मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूं, रिपीट करने लगा हूं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा काइनेमैटिक्स के बारे में। व्हाट इज मीन बाय काइनेमैटिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of objects without discussing its causes। फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम लोग एग्जाम की मोशन को ज़ेरे बहस लाते हैं, उनकी वजूहात का मुतालिया नहीं करते। क्या कहलाती है? काइनेमैटिक्स बेटा। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में क्या फर्क होता है? ये ऑब्वियसली क्वेश्चन ज्यादातर इसी बिहेवियर में आता है, डिफरेंस की बेस पे आता है कि आप रेस्ट और मोशन में कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो रेस्ट बेटा क्या होती है? A body is said to be at rest. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding। अगर वो अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो किस में होगा? रेस्ट में। सेम इसी तरह बेटा अगर मोशन की बात करें तो a body is said to be at motion, a body is said to be in motion if it change its position with respect to surrounding। अगर वो अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो किस में होगा? मोशन में होगा। बेटा दोनों की डेफिनेशंस बिल्कुल सेम है, एक में डज नॉट आना है और एक में नहीं आना। डज नॉट किस में आना है? रेस्ट के अंदर, के मींस अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, और डज नॉट किस में नहीं आना? मोशन के अंदर, के मींस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इनकी एग्जांपल्स के ऊपर हमने बात की। इनकी एग्जांपल बेशुमार है बेटा, जो आपके दिल में आए आप जो है वो लिख सकते हैं, माइंड में जो आपके है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन एक सिंपल आसान सी जो हम आसानी से टेस्ट के अंदर, पेपर के अंदर लिख सकते हैं वो ये है कि आप ये लिख सकते हैं बुक लेइंग ऑन अ टेबल। मेज के ऊपर बड़ी हुई किताब किस में होती है जी? रेस्ट में होती है। अ मूविंग कार, एक चलती हुई जो कार होती है बेटा वो भी किस में होती है? वो भी किस में होती है जी? मोशन में होती है। तो आपको फॉर एग्जांपल जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है? तो आपने बेटा इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? आपने सेंटर में लगा लेनी है लाइन, और इधर हेडिंग देनी है रेस्ट की, और इधर हेडिंग क्या देनी है जी? मोशन की। अब जब भी बेटा डिफरेंस हम लोगों ने लिखना होता है ना, तो याद रखिएगा डिफरेंस जब भी हम लोग लिखते हैं तो सेंटर में क्या लगा लेते हैं? लाइन, ताकि हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाए। इधर बेटा आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, और इधर मोशन की आपने डेफिनेशन लिख देनी है। इनकी डेफिनेशन लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है एग्जांपल की, और इधर भी आपने क्या हेडिंग देनी है जी? एग्जांपल की। दोनों की आपने हेडिंग देकर और यहाँ पे स्टार बना देना, एक ही पॉइंट इधर एक एग्जांपल दे दे और एक एग्जांपल इधर दे दे। इस तरह करके आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा जी? ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन को सीखा, और उसके बाद रेस्ट और मोशन के बारे में सीखा कि रेस्ट और मोशन क्या होती है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके कोई क्वेश्चन रेज कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसको रीड भी करेंगे और उसका रिप्लाई भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।